नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैप्पी डू इंस्पायर पर, जहां हर कहानी आपको कुछ नया सिखाने और प्रेरित करने के लिए बनाई जाती है। आज की कहानी एक पुरानी कहावत पर आधारित है, लेकिन इसमें ऐसा ट्विस्ट है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। आपने सुना होगा चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी कितनी दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हो सकती है? चलिए आज हम आपको इस कहावत के पीछे छिपी एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां की गलियां संकरी थीं और घर मिट्टी के बने हुए थे। इस गांव की एक खासियत थी, यहां के लोग बेहद ईमानदार और परिश्रमी थे। वे मेहनत से अपना जीवन यापन करते थे और खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन इस गांव में एक अजीब बात भी थी। यहां चोरियों की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन चोर कभी पकड़े नहीं जाते थे। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है। इसी गांव में रहते थे रघु और श्याम, जिन्हें लोग प्यार से मौसेरे भाई कहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी उन्हें सगे भाई समझते थे, लेकिन असल में वे रिश्ते में मौसेरे भाई थे। बचपन से ही दोनों ने साथ साथ खेला, साथ साथ बड़े हुए, और जैसे जैसे बड़े हुए उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। लेकिन इस दोस्ती की एक और परत भी थी जिसे गांव के लोग नहीं जानते थे। रघु और श्याम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, बल्कि खतरनाक चोर भी थे। गांव में जो भी चोरी होती उसके पीछे इन्हीं दोनों का हाथ होता। उनका तरीका इतना चतुर था कि कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता था। वे हमेशा अपना शिकार सोच समझकर चुनते थे और फिर मिलकर उस चोरी को अंजाम देते थे। उनके इस जुर्म के खेल में उनका तालमेल और विश्वास इतना मजबूत था कि किसी को शक भी नहीं होता था। रघु और श्याम ने अपनी पहली चोरी तब की थी जब वे केवल 14 साल के थे। उस दिन गांव के मेले में बहुत भीड़ थी और दोनों ने मिलकर एक बूढ़े आदमी की जेब काट ली थी। उस दिन उन्हें बहुत डर लगा था, लेकिन जब चोरी सफल रही तो उनके मन में एक अजीब सा उत्साह भर गया। इसके बाद उन्होंने छोटी मोटी चोरियों का सिलसिला जारी रखा और जैसे जैसे समय बीता वे गांव के सबसे कुख्यात चोर बन गए। लेकिन यह बात केवल वे दोनों ही जानते थे। बाकी सबके लिए वे सिर्फ अच्छे और साधारण से इंसान थे। गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके जैसे होशियार और चालाक हो। लोग उनके भोलपन और सादगी की कसम खाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी असलियत कुछ और ही थी। उनके बीच की ये मौसेरे भाई वाली दोस्ती अब एक ऐसी साझेदारी में बदल गई थी जिसमें चोरी और धोखे का खेल खेला जा रहा था। लेकिन उनकी जिंदगी में तब एक बड़ा मोड़ आया जब उन्हें पता चला कि पास के गांव में एक पुराना और रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने के बारे में कहा जाता था कि यह बहुत प्राचीन है और इसमें अनगिनत दौलत छुपी हुई है। लेकिन उस खजाने को ढूंढना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत चालाकी, साहस और धैर्य की जरूरत थी। दोनों ने सोचा कि अगर वे इस खजाने को पा लेंगे तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब तक की उनकी सारी चोरियां उस खजाने के सामने छोटी लगने लगीं। उन्होंने खजाना पाने का निश्चय किया और उसी रात से उन्होंने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, लालच और धोखा इंसान के रिश्तों में दरार डालने लगता है। रघु और श्याम के मन में अब सिर्फ खजाना था और उनके दिलों में छुपी हुई ये लालच धीरे धीरे उनकी दोस्ती को निगलने लगी। दोनों ने तय किया कि वे खजाने को मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन वे दोनों ही अंदर से कुछ और सोच रहे थे। रात का अंधेरा छा चुका था जब रघु और श्याम ने गांव से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे जरूरी सामान बांधा और चुपचाप गांव से निकल पड़े। खजाने का लालच उनके दिलों में इस कदर बैठ चुका था कि वे किसी भी खतरे की परवाह नहीं कर रहे थे। रास्ता लंबा और डरावना था, घने जंगल, खतरनाक जानवर और रात की खामोशी। लेकिन उनके मन में खजाने की चमक थी जो उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। चलते चलते वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी और हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ निश्चय था। वे जानते थे कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें यह सफर तय करना ही होगा। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी पगडंडी दिखाई दी जो शायद ही किसी ने सालों से देखी हो। वे उस पगडंडी पर चल पड़े जो उन्हें सीधा उस पुराने मंदिर की ओर ले जा रही थी जहां खजाना छुपा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मंदिर की ओर जाते हुए रास्ते में उन्हें अजीब अजीब चीजें नजर आने लगीं। पेड़ों के बीच से अजीब आकृतियां दिख रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया और अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार
घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। यह एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी मंदिर था, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर जंगली पौधों ने घेरा बना रखा था। मंदिर की स्थिति देखकर ही उन्हें समझ में आ गया कि यहां सालों से कोई नहीं आया, लेकिन इस खंडहर में ही छुपा हुआ था वह खजाना जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा बाहर से भी ज्यादा डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे जो शायद यहां की प्राचीन सभ्यता की गवाही दे रहे थे, लेकिन दोनों का ध्यान सिर्फ उस खजाने पर था जिसकी उन्हें तलाश थी। मंदिर के अंदर एक बड़ा हाल था जिसके बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। रघु और श्याम को यह देखकर यकीन हो गया कि खजाना इसी ताबूत के अंदर छुपा हुआ है। उन्होंने जल्दी से ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। ताबूत पर एक पुराना ताला लगा हुआ था जिसे खोलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे खोल ही लिया। ताबूत के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां बेशुमार दौलत थी, सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और न जाने कितनी कीमती चीजें। लेकिन उनके साथ ही एक पुरानी किताब भी रखी हुई थी जो बेहद रहस्यमयी लग रही थी। रघु ने उस किताब को उठाया और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था, जो इस खजाने का हकदार होगा वही इसे प्राप्त करेगा, अन्यथा उसका अंत अटल है। यह पढ़कर रघु को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन श्याम ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, यह सब बकवास है, हमें बस खजाना लेना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन यहां से दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति शक और लालच घर करने लगा। श्याम ने सोचा, अगर मैं रघु को मार दूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। वहीं रघु ने भी सोच लिया था कि वह श्याम को धोखा देकर सारा खजाना खुद ले जाएगा। दोनों ने अपने अपने तरीके से एक दूसरे को धोखा देने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे खजाना लेकर बाहर निकलने लगे, श्याम ने अचानक रघु को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। गिरते ही नीचे पत्थरों पर जा गिरा, लेकिन वह मरा नहीं। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी छुपी हुई छुरी निकालकर श्याम पर हमला कर दिया। श्याम ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी घायल हो गया। तभी अचानक मंदिर की छत से एक बड़ा पत्थर गिरा और रघु को जोर से लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। श्याम ने मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर की दीवारें अचानक गिरने लगीं। श्याम किसी तरह खुद को बचाते हुए मंदिर से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन वह भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह समझ गया था कि खजाना अब उसका नहीं हो सकता और उसे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना होगा। श्याम किसी तरह गांव वापस लौट आया। गांव के लोग उसे इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उसने गांव वालों के सामने अपनी और रघु की सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे वे दोनों चोर थे और कैसे उन्होंने गांव में चोरियों को अंजाम दिया था। श्याम की कहानी सुनकर गांव के लोग दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके अपने मौसेरे भाई इतने बड़े धोखेबाज और चोर हो सकते हैं। गांव के प्रधान ने श्याम की बात सुनकर कहा, श्याम, तुमने आज अपने पापों की सच्चाई सबके सामने लाकर अच्छा किया, लेकिन याद रखो, लालच और धोखा कभी किसी का भला नहीं करते। तुमने और रघु ने जो किया उसका फल तुम्हें मिल चुका है। अब अगर तुम सच में अपने किए पर पछता रहे हो तो इस गांव के लोगों की सेवा करके अपना प्रायश्चित करो। श्याम ने प्रधान की बात मानकर गांव की सेवा करने का वादा किया और उसी दिन से उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और धोखा कभी किसी का भला नहीं करते। चाहे आप कितने भी चालाक क्यों ना हो, अंत में ईमानदारी और सच्चाई ही जीतती है। अगर रघु और श्याम ने अपने जीवन में ईमानदारी से काम किया होता तो शायद उनका जीवन इतना दुखदायी न होता। इसलिए हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको अपनी ईमानदारी पर सवाल करना पड़ा हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।